हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वर्ल्ड मैप आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। कहने को तो ये वर्ल्ड मैप है, लेकिन आज के दिन ये युद्ध का मैदान ज़्यादा नज़र आता है। अगर हम इधर रशिया की तरफ चलें और यूक्रेन को देखें, तो ये दोनों बहुत ही ज़बरदस्त युद्ध में उलझे हुए हैं और बहुत बड़े लेवल की पॉलिटिक्स कहें, राजनीति कहें, यहाँ पर चल रही है अमेरिका की तरफ से इस युद्ध को इस युद्ध के बहाने। अमेरिका जो आज के दिन बहुत ज़्यादा चर्चा में है डोनाल्ड ट्रंप के बयानों की वजह से और डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पॉलिसी की वजह से बहुत सारे देश दुखी हैं उसकी वजह से। तो ऐसा ही कुछ गेम अमेरिका यहाँ पर भी खेल रहा है। आप सब जानते ही हैं कि अमेरिका फेमस है अ, अपने हथियारों के लिए, अपनी फार्मा इंडस्ट्री के लिए, अपनी टेक इंडस्ट्री के लिए। तो उन सब में सबसे टॉप नंबर आता है वेपन इंडस्ट्री यानी हथियारों की इंडस्ट्री का। और ऐसा ही कुछ गेम अमेरिका यहाँ पर खेल रहा है। आपको डिटेल में बताते हैं कैसे खेल रहा है वो ये गेम। रशिया और यूक्रेन, जैसा कि आप जानते हैं, वार में उलझे हुए हैं, बहुत ज़्यादा गुत्थम गुत्था हो रखे हैं। और ये पूरा इधर यूरोप है, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली, ग्रीस, तो ये सारा यूरोप है। और यूरोप आप जानते हैं जैसे कि एक अलग कंटिनेंट है। 44 कंट्रीज आती हैं यूरोप के अंदर। लगभग 750 मिलियन पॉपुलेशन है इसकी पूरे वर्ल्ड के अगर साथ हम कंपेयर करें। और लगभग 7% लैंड एक्विजिशन करता है यूरोप, यानी 7% पार्ट है पूरे अर्थ का अगर लैंड के हिसाब से देखें। और इधर है हमारा यूनाइटेड स्टेट। पहली बात तो देखिए, रशिया से डायरेक्टली बॉर्डर वाइज अमेरिका को कोई खतरा नहीं है कि रशिया कोई बॉर्डर इन्वेड कर सकता है यूनाइटेड स्टेट का। ऐसा कोई खतरा नहीं है। बीच में नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है बहुत बड़ा, तो ये एक एडवांटेज है यूनाइटेड स्टेट के लिए। और यूरोप को खतरा ये है कि अगर यूक्रेन ब्रीच कर देता है रशिया अच्छे से, और कुछ इलाके पर, लगभग 10-15% इलाके पर यूक्रेन के कब्जा हो भी चुका है रूस के द्वारा। तो अगर पूरे यूक्रेन पे कब्जा कर लेता है जो रशिया है, तो उसको सीधा एक्सेस मिल जाता है इधर यूरोप के अंदर। तो जिस वजह से यूरोप के लिए एक डायरेक्ट खतरा है कि उन्हें रूस से लड़ना पड़ सकता है, रशिया से लड़ना पड़ सकता है। और होगा क्या कि अगर ऐसा होता है, तो मान के चलिए कि यूरोप पूरा का पूरा खतरे में आ जाएगा। और इस वजह से यूरोप की सारी कंट्रीज मिल के यूक्रेन का साथ दे रही हैं। और यूरोप के टाइज कह लें, जो संबंध हैं वो अमेरिका के साथ अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। तो अमेरिका भी इधर अपनी पॉलिटिक्स खेल रहा है, वो यूरोप की कंट्रीज़ को मोटिवेट कर रहा है कि आप यूक्रेन का साथ दो। पहले जो बाइडेन ने यूक्रेन का साथ दिया, फिर ट्रंप ने मना कर दिया उसका साथ देने से। लेकिन अब आज के दिन ट्रंप, या कहें कि अमेरिकी सैनिक, सीधा तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं इस युद्ध में, लेकिन फिर से अमेरिका मोटिवेट हुआ है जो जेलेंस्की के प्रयासों की वजह से इस युद्ध में यूक्रेन का साथ देने के लिए। तो जिस वजह से ये युद्ध कह लें, ये टेंशन कह लें, कंडीशन कह लें, बड़ी ही इंटरेस्टिंग, बड़ी रोचक हो गई है। क्योंकि यहाँ पर अमेरिका सिर्फ रशिया को ही नीचा नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि रशिया बहुत पुराना दुश्मन रहा है अमेरिका का। कोल्ड वार की सिचुएशन रही है बहुत लंबे समय तक रशिया और अमेरिका के बीच में। तो एक वो भी बात है, प्लस अमेरिका को अपने हथियार बेचने हैं भाई। उससे कोई मतलब नहीं है कि दुनिया में, एशिया में क्या हो रहा है, एशिया का किस पार्ट में, साउथ एशिया है, मिडल ईस्ट है, वहाँ सारा अनस्टेबल कर रखा है अमेरिका ने। उसे कोई लेना देना नहीं है वहाँ के लोगों से। उसे बस अपने हथियार बेचने हैं। उधर वो अब इसराइल को हथियार बेच के ईरान से लड़वा रहा है, और इधर यूक्रेन को हथियार देके रशिया से लड़वा रहा है। और आपको अगर विश्वास ना हो तो मैं आपको एक खबर दिखाता हूँ यहाँ पर। ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, यूक्रेन का युद्ध ऐलान, 8 लाख करोड़ के अमरीकी हथियार पुतिन पर सीधा वार। ये एमएसएन का न्यूज़ है।
तो ये जो न्यूज़ है ये साफ साफ इशारा है कि 8 लाख करोड़ के अमेरिकी हथियार ट्रांसफर किए जाएंगे। किसको? यूक्रेन को। लेकिन इतना लंबा युद्ध लड़ने के बाद क्या यूक्रेन इस स्थिति में है कि वो 8 लाख करोड़ रुपया दे पाएगा? नहीं, नहीं दे पाएगा। तो इस समस्या का हल क्या निकाला गया कि क्यों ना सारी यूरोपियन कंट्रीज मिलके ये पैसा देंगी, तो अमेरिका के हथियार भी बिकेंगे और यूरोपियन कंट्रीज भी सेफ रहेंगी, और दूसरी तरफ यूक्रेन को भी फ़ायदा हो जाएगा कि उनको फ्री में अमेरिकी एडवांस वेपन्स मिल जाएंगे। तो अमेरिका के इसमें पांचों की पांचों उंगलियां घी में है। ना तो कोई रशिया से उसे बॉर्डर पे तंग कर सकता है, क्योंकि रशिया का बॉर्डर उसके साथ लगता नहीं है, और अमेरिकी हथियार भी बिक रहे हैं वो भी किसी और के पैसे से, और देने भी जरूरी हैं, क्योंकि अगर यूरोप को बचाना है तो यूक्रेन को बचाना होगा, और यूक्रेन को बचाने के लिए एक ही तरीका है कि अमेरिका के एडवांस वेपन यूक्रेन को दे दिए जाए। तो सभी यूरोपियन कंट्रीज, जो कि 44 कंट्रीज हैं, सारी की सारी कंट्रीज राजी हैं कि हम यूक्रेन की मिलकर मदद करेंगे और यूक्रेन को रशिया से लड़ने में हेल्प करेंगे। आप देख सकते हो कैसे अमेरिका ने यूक्रेन और रशिया को आपस में लड़वा भी रखा है, और इसी बहाने अपने हथियार भी बेच रहा है, यानी मलाई खा रहा है। तो इसको कहते हैं श्याना, डेढ़ श्याना, है ना। दो बंदर की लड़ाई में बिल्ली जब सारी रोटी खा जाती है, तो वो काम कर रहा है इस टाइम यूनाइटेड स्टेट, कि सारा का सारा युद्ध भी उनके क्षेत्र में हो रहा है, यूक्रेन बर्बाद हो रहा है, रशिया बर्बाद हो रहा है, लेकिन भाई साहब यूनाइटेड स्टेट जम के मलाई खा रहे हैं, क्योंकि इसकी सभी कंपनियों के हथियार बिक रहे हैं, हथियार कंपनियों के। तो अमेरिका ऐसा ही करता आया है हर समय, हर टाइम, अलग अलग देशों के साथ उनको अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करता रहा है और अपने रोटियां सेकता रहा है। तो आगे ये हालात किस तरह बदलेंगे, किस करवट मुड़ बैठेगा, ये युद्ध और भड़केगा या शांतिपूर्ण माहौल बनेगा? हालांकि ऐसा लगता तो नहीं है कि शांति हो जाएगी, क्योंकि अगर इन सभी देशों के राजनेताओं, जो बड़े नेता हैं, पुतिन हैं, ट्रंप हैं, या अन्य देशों के जेलेंस्की हैं, और भी रोमानिया के नेता हैं, पोलैंड के नेता हैं, अगर इनके देशों की, अगर राजनेताओं की बातों को सुने तो ऐसा लगता है कि ये युद्ध और भड़केगा। पुतिन ने तो सरेआम खुलेआम कह दिया है कि अगर अब किसी भी यूरोपियन कंट्री ने मेरे किसी भी ड्रोन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो आप न्यूक्लियर वार के लिए तैयार रहिएगा। तो कितनी बड़ी बात है ये कि सीधी न्यूक्लियर वार की धमकी दे दी है पुतिन ने। तो इस तरह के हालात आज के दिन चल रहे हैं, जो कि बहुत ही चिंताजनक विषय है। तो इन्हीं हालातों पर हम नज़र बनाए रखेंगे और आपके लिए आगे और वीडियो लाएंगे, इन हालातों को समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया किस तरफ जा रही है और आगे और क्या हालात बन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिएगा हमारे साथ बाकी के और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।